नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दीपक गुप्ता जी हैं। दीपक जी, आज दुनिया लोग साइबर फ्रॉड से परेशान है। साइबर गिरोह के जो चच्चा हैं, मौसा हैं, वे ऐसे ऐसे तरकीब निकाल ले रहे हैं कि लोग परेशान हो ही जाते हैं, डरा देते हैं, कपा देते हैं। इसके बाद पता नहीं कितने पैसों का ट्रांजैक्शन हो जाता है। आज एक नया ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है कि लोगों के पास कॉल्स आ रहे हैं और जैसे ही कॉल्स आते हैं, वह कॉल्स जो आते हैं विशेषकर माता पिता के पास आता है कि आपका बेटा जो है वह गिरफ्तार कर लिया गया है, आपकी बेटी जो है वह ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है, आपकी बेटी जो है वह बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मनाती हुई पकड़ी गई है और उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हमने गिरफ्तार किया है। अब आप समझ लीजिए, यदि किसी पिता को यह जानकारी मिले कि मेरा बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की कस्टडी में है, बेटी पकड़ी गई है, तो उनके होश तो उड़ ही जाएंगे। आखिरकार ये हो कैसे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये नंबर्स, पिता का नंबर, बेटे का नंबर, कैसे इन्हें प्राप्त हो जा रहा है साइबर गिरोह के। अब तो देखिए, यह भी सच है कि साइबर गिरोह का कैपिटल जो पहले जामताड़ा कहा जाता था, अब तो नवादा, शेखपुरा और देश के करीब करीब सभी राज्यों में इनके मौसा और चच्चा बैठने लगे हैं। कैसे हो रहा है, कैसे नंबर्स प्राप्त कर लेते हैं और कैसे नाम की जानकारी हासिल कर लेते हैं, कैसे टाइमिंग का पता कर लेते हैं कि माता पिता परेशान हो ही जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर पेरेंट्स के पास इस तरह की सूचनाएं मिल रही है जी, तो सबसे पहले आप बिल्कुल कूल रहिए, कूल माइंड होकर। उसके कैसे कूल रह सकते हैं जब गिरफ्तारी की बात आ रही है, बेटा परेशान है, बेटी परेशान है? जी, मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि इसमें एक नेटवर्क काम करता है जी, जो कॉलेज के, इंस्टीट्यूट्स के डेटास को क्या करता है, सेल करता है। और यह जो डेटा जो होता है, जैसे फादर्स नेम, एड्रेस, कौन सी कॉलेज में है, कौन सी कोर्सेज कर रहा है, उस बच्चे का नाम, ठीक है, तो ये सारा चीजें जो होता है, क्या होता है कि उनके पास डेटा को सेल कर दिया जाता है। नहीं, मतलब हमारे बच्चे ने किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया और उस डेटे को सेल कर दिया। हाँ, और जब हमने फॉर्म भरा या जो भी हमने जानकारी दी, जिसमें हमने नाम पता बताया, लोकल गार्जियन बताया, पिता का नाम बताया, और ये जानकारी जो हमने कॉलेज को दी, वो सेल हो जाता है। सेल हो जाता है, डेटा जो होता है। ये कैसे सेल हो जाता है? सेल क्या होता है कि या तो कॉलेज के माध्यम से हो जाता है, या बहुत सारे जो होते हैं प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चों का डेटा कलेक्शन करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल भी जिसपे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये सारे डेटा क्या होता है कि बल्क में क्या किया जाता है कि सेल कर दिया जाता है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन जो है एक साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है। और वो क्या करते हैं कि पेरेंट्स को कॉल करते हैं, और उस समय कॉल करते हैं जब बच्चा आपका या तो सोने की स्थिति में होता है, या फिर कॉलेज में होता है, या फिर कहीं ऐसा मोमेंट में होता है जिस समय आपको लगता है कि हम बच्चे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उनको पता होता है कि बच्चे की परीक्षा चल रही है, या बच्चे का क्लासरूम है, या बच्चा सोया हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन जो जिसमें बच्चा कॉल रिसीव ना कर सके। और ऐसी स्थिति में कॉल करता है तो सबसे पहले ऐसे कॉल को आप क्या करिए, अवॉइड करिए। बिल्कुल ही ऐसे कॉल को क्या करिए, अवॉइड करिए, और तुरंत क्या करिए कि उसको ब्लॉक करिए, क्योंकि इस तरह के जब कॉल्स आ रहे हैं तो बिल्कुल कंप्लीट ये फॉल्स कॉल्स होते हैं। नहीं, हमने यह भी देखा है, जो शिकायतें सुनी है उसमें पुलिस ऑफिसर्स की तस्वीर लगी होती है, सीबीआई ऑफिसर के रूप में अपना परिचय दिया जाता है, कभी मुंबई पुलिस, कभी दिल्ली पुलिस, कभी क्राइम ब्रांच, कभी स्पेशल सेल, इन सब बातें। क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि डीपी वगैरह लगाकर वो आपको गुमराह किया जाता है, ठीक है। और थोड़ी देर जब आप उससे बात करेंगे तो पैसे के लेन देन की बात करेगा। तो सबसे पहले कि ऑन द फोन कोई पुलिस ऑफिसर आपसे पैसे के लेन देन की बात करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे आप स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति जो है फेक कॉल कर रहा है। दूसरी चीज है कि अक्सर जो कॉल करेगा आपको व्हाट्सएप कॉल करेगा। डायरेक्ट कॉल इसलिए नहीं करता है कि लोकेशन ट्रैक की संभावना है जो होती है स्पॉट हो जाती है। पुलिस जो होती है जब डायरेक्ट सिम से बात करते हैं तो स्पॉट जो होती है पुलिस के पास वो लोकेशन मिल जाती है। तो अक्सर वो क्या करेगा कि व्हाट्सएप कॉल करेगा, डीपी रहेगा, किसी पुलिस ऑफिसर्स का रहेगा, सीबीआई बताएगा, सीआईडी बताएगा, लेकिन इससे गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से उसको क्या करिए कि अवॉइड करिए और ब्लॉक करिए, और सिर्फ अपने बच्चों को एक सूचना सिर्फ दे दीजिए, और इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। परेशानी तो तब बढ़ जाती है ना जब बच्चे से बातचीत हो ही नहीं पाती और वो कहता है कि मेरे कब्जे में,
और कई कंप्लेंट्स ऐसे आए। देखिए इस मामले में हमने देखा पटना हाई कोर्ट के एक बड़े एडवोकेट लूट गए। उसमें थोड़ा सा आप वेट करिए, अगर बच्चे से नहीं बात हो पा रही, अगर आप बहुत ही जल्दीबाजी में बात करना चाहते हैं तो आप उनके इंस्टीट्यूट को फोन करिए, उनके कॉलेज को फोन करिए, जो आपको नंबर दिया गया, हॉस्टल का नंबर होगा, किसी फ्रेंड्स का नंबर होगा, उस पर आप संपर्क करने का प्रयास करिए। नहीं, लेकिन एक और चीज हम देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे ही कॉल्स आते हैं, उस कॉल्स के बैकग्राउंड में बच्चे के रोने की आवाज, बच्चे के बोलने की आवाज, बिल्कुल भयभीत, डरा हुआ, पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, और आवाज बिल्कुल हूबहू मिल रही होती है। यह कैसे संभव हो जाता है? देखिए क्या होता है, एआई टूल्स का सारा कुछ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको मॉडिफिकेशंस कर लिया जाता है। बच्चों को कभी बात किया, किसी काउंसलिंग से लिया, किसी चीज को, उसे सैंपल ले लिया जाता है, और उसके बाद बच्चों को ही आवाज में हूबहू क्या किया जाता है, बैकग्राउंड शुरू कर दिया जाता है। तो इस तरह के जब भी कॉल आपके पास मिल रहे हैं, एक कंप्लीट जो होता है फेक कॉल होता है। तो ये भी संभव होता होगा कि पेरेंट्स को फोन करने के पहले 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, महीना भर पहले, क्योंकि ये मौसा चचा लोग लगे ही रहते हैं, किसी न किसी बहाने बच्चे से बात कर कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद उनका साउंड का सैंपल ले लेते हैं, और उसके बाद उसको मॉडिफिकेशंस करते हैं, करते हैं। आपको लगेगा कि मेरे बच्चे का ही आवाज आ रहा है। इस तरह के कॉल्स जब कभी भी आए कि आपका बच्चा जो ही आप अरेस्टिंग वर्ड सुने, आप बिल्कुल भी मतलब कि अलर्ट हो जाइए कि फेक कॉल है। इस तरह के कॉल कई डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं। बहुत बार आता है कि आपके बच्चे को आपके बच्चे के नाम से कुरियर गया है जिसमें कई फेक पासपोर्ट्स हैं, ड्रग्स हैं, ऐसे करके पकड़े गए हैं। तो ऐसे कॉल को आप बिल्कुल अवॉइड करिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि व्हाट्सएप कॉल यदि अननोन नंबर से आ रहे हैं तो उसे आप आमतौर पर रिसीव करने की कोशिश मत करिए। जो ही आपको बोला जा रहा है कि आपका बच्चा अरेस्ट हो गया, तो कोई पुलिस अगर कस्टडी में ले रहा है, तो ऐसा जो है आपको सूचना है व्हाट्सएप कॉल करके नहीं करेगा, वो डायरेक्ट कॉल करेगा। और डायरेक्ट अगर कॉल भी करता है और फिर पैसे की डिमांड अगर वो करने लगता है, तब समझ जाइए कि वो कंप्लीट फेक है। अच्छा दीपक जी, ये मामला, ये गिरोह तो पिछले कई महीनों से ये नया ट्रेंड है, तो इसमें कई जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की होगी, पहचान भी किया होगा। ये कॉल्स कहां से आ रहे हैं, किन इलाकों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां से ये कॉल्स अधिक मिल रहे हैं? देखिए, इस तरह के कॉल्स जो है आपको झारखंड में कई स्थान डेवलप हो चुका है, बिहार में भी कई स्थान डेवलप हो चुका है, और राजस्थान, फिर उसके बाद हरियाणा के कई क्षेत्र जो है डेवलप हो चुके हैं। तो इस जब भी लोकेशन पाए गए हैं, सारे इन सब जगह के लोकेशंस ही आते हैं। और पुलिस की एक टीम जो होती है आज भी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क नहीं कर पा रही। केस होती है तो केस को डिडक्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन जो उनका वेल ऑर्गेनाइज्ड जो जहां पर वो कैंप चला रहे हैं, उसको विखंडित करने में आज भी पुलिस कहीं ना कहीं फेल हुआ है। अच्छा, ये जो नंबर से कॉल आते हैं जिससे थ्रेटनिंग दी जाती है, थ्रेट किया जाता है, वो नंबर्स तो व्हाट्सएप के ही नंबर्स हैं, लेकिन नंबर्स तो हैं किसी न किसी के नाम से लिए गए हैं, और जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो ये गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती? और आज की तारीख में क्या सिम कार्ड जो है बहुत इजीली अवेलेबल है? सबसे बड़ा उसमें कि आज के डेट में सिम कार्ड जो है हमारे देश में बहुत ही इजी अवेलेबल है। आप वेस्ट बंगाल की बातें करें तो वेस्ट बंगाल के कई ऐसे क्षेत्र जहां पर आप जाएंगे तो 500-700 में आपको एक्टिवेटेड सिम मिल जाएगी, जबकि तो रोक लगा दिया गया था। जबकि रोक लगा दिया। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट्स पर कलकत्ता पुलिस ने रेड किया था और 3500 एक्टिवेटेड सिम को बरामद, 3500 एक्टिवेटेड सिम कार्ड को बरामद किया। उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति सिम कार्ड लेने गया, उसको क्या करता है कि 2-4 बार थंब इम्प्रेशन ले लिया, आई का रेटिना का ले लिया, और उसके बाद एक सिम उसे दिया और 4 अपने पास रख लिया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश में कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में नहीं है कि जिससे हम डिफाइन कर सके कि मेरे नाम से कितने सिम चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं लूप होल्स है। दूसरी चीज है कि सिम कार्ड जो हम ले लेते हैं तो उसका प्रॉपर हमें कोई भी रिसिप्ट नहीं दिया जाता है। अच्छा, कि आपने सिम कार्ड लिया, हम आपको एक रिसिप्ट दे रहे हैं, आपके नाम से सिम चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी आज तक जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर रही है, जिसका मिसयूज जो है, जो सिम कार्ड सेल करते हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा से ये वेस्ट बंगाल से कोई भी साइबर क्राइम की केसेस होती है, 80% के जो सिम कार्ड जो है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान के पाए जाते हैं। अच्छा, राजस्थान के पाए जाते हैं। तो मतलब इसका यह भी है कि यदि आपके पास ट्रू कॉलर्स है और लग रहा है कि ये नंबर अनजान है, और यदि राजस्थान, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से नंबर्स आ रहे हैं, तो आप सावधान रहिए। देखिए, ट्रू कॉलर में बहुत बार क्या होता है, कुछ पैसे को पे करके वो किसी के नाम से कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, ये भी कर सकता है। हाँ, वो किसी के नाम से कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए ट्रू कॉलर कोई हम लोग लॉ में ऑथेंटिसिटीज नहीं मानते। एक इन्वेस्टिगेशंस में चलती है बातें, लेकिन वो लॉ में कुछ भी नहीं।
जो ही आपको बोला जा रहा है कि अरेस्ट आपका बच्चा हुआ, कुछ पैसे की डिमांड किया जाए, अलर्ट हो जाइए कि कंप्लीट फेक है, कंप्लीट फेक है कॉल। तो देखिए, यदि आपके पास इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं कि आपका दूसरी चीज है कि एक और उसमें स्टेटमेंट्स आता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कॉल कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आपका पासपोर्ट जो है ड्रग्स के साथ पकड़ाया गया, हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट मीन्स मतलब कि हम आपको वीडियो कॉल पे रहना है, जब तक हम हैं तब तक आपको वीडियो कॉल पे रहना है। तो सबसे पहले आप एक वर्ड जान लीजिए कि हमारे देश में कोई डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई सिस्टम्स नहीं है, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या जुडिशरी कोई पावर नहीं दिया गया है कि किसी व्यक्ति को ऑन वीडियो कॉल अरेस्ट कर सके। तो ऐसा अगर कोई कॉल आ रहा है तो ऑटोमेटिक आप क्या करिए, उसको डिस्कनेक्ट करिए, और डिजिटल अरेस्टिंग जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं। चलिए, तो डिजिटल अरेस्टिंग का कोई प्रावधान नहीं है, और यदि इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं कि आपके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपका बच्चा ड्रग के साथ पकड़ा गया है, या आपकी बेटी कहीं रंगरेलियां मनाती हुई पकड़ी गई है, व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं, तो आप बचिए, क्योंकि यह सिर्फ उगाही का जो साइबर फ्रॉड्स गिरोह के चच्चा और मौसा हैं, वह आपको आतंकित करने के लिए और आपसे ऐंठने के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। तो आपको हम समय समय पर सावधान करते रहते हैं। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दीपक गुप्ता जी बने रहते हैं। आप देखते रहिए लाइव स्टिच को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टिच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।